गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाएं फटाफट। मध्य प्रदेश की स्टैटिक जी के एमसीक्यू सीरीज अगले 25 क्वेश्चन इसमें कवर रहेंगे और जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे अपन, वैसे लेट हो जाते हैं अपन। चलिए, हियर द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ये लीजिए। गुड मॉर्निंग नीरज जी। चलिए बताएं, इसका आंसर दें। क्वेश्चन सामने है आपके। गुड मॉर्निंग ममता जी। मध्य प्रदेश का कौन सा औद्योगिक केंद्र भारत का डेट्राइट कहलाता है? बगासपुर, प्रतापपुरा, बडेरा या पीतमपुर? बताएं। गुड मॉर्निंग रवि जी। चलिए इसका आंसर आ गया फटाफट। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीतमपुर, पीतमपुर इज द करेक्ट आंसर। पीतमपुर है जो कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक केंद्र कहलाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। और मध्य प्रदेश में कुल कितने औद्योगिक केंद्र हैं जो कि केंद्रीय सरकार ने यहाँ पर प्रस्तावित, यहाँ पर स्वीकृत किए हैं? वो हैं 6 औद्योगिक केंद्र। कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। पीतमपुर तो आपने बता ही दिया, ठीक है। पीतमपुर जो कि कहाँ पर है? धार में है, ठीक है। दूसरा है मेघनगर, मेघनगर जो कि झाबुआ में है। तीसरा है पुरैना, पुरैना जो कि पन्ना में है, ठीक है ना। चौथा है मनेरी, मनेरी है, ठीक है ना, जो कि मंडला में है। पांचवा पीलूखेड़ी, पीलूखेड़ी जो कि राजगढ़ में है, राजगढ़, ठीक है। और छठवा जो है वो है मालनपुर जो कि भिंड में है, मालनपुर जो कि भिंड में है। तो ये 6 औद्योगिक केंद्र हैं जो कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा 4 मध्य प्रदेश में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं जो कि मैंने आपको पहले भी पिछली क्लासेस में बताया। 4 औद्योगिक केंद्र जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, एग्रो कॉम्प्लेक्स, स्टील कॉम्प्लेक्स और लेदर कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, ठीक है ना। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है और स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है और एग्रो और लेदर कॉम्प्लेक्स जो है वो देवास में है। तो इस तरीके से ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं जो कि मध्य प्रदेश की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। चलिए बताएं। शायद जूम हो जाएगा। हाँ, हो गया। बताएं इसका आंसर। 127 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना में बीपीएल परिवार को 3 रुपए प्रति किलो गेहूं दिया जाएगा, पहला। या फिर योजना में बीपीएल परिवार को 4.5 रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध होंगे। बीपीएल परिवार को प्रति माह अधिकतम 20 किलो अनाज दिया जाएगा, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? बताएं फटाफट। अपन क्वेश्चन को समय कम ही देंगे। क्वेश्चन पूरा हुआ और आंसर दिया हमने। चलिए आंसर आ गया। सुरेश जी बता रहे हैं, रवि जी ने भी आंसर दिया है। चलिए बढ़िया। इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है ना। 4th नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें सारे की सारी जितनी भी कथन है वो सत्य हैं। इस योजना में बीपीएल परिवार को 3 रुपए प्रति किलो गेहूं दिया जाता है, ठीक है ना। 4.5 रुपए किलो चावल दिए जाते हैं और हर माह 20 किलो अनाज इस तरीके से, ठीक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज हैं उनको दिया जाता है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। Here is the another question for you. Come on, pick it. भारत का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है? जबलपुर, उज्जैन, इंदौर या फिर भोपाल? बताएं कहां पर है। जल्दी दें इसका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएं 128 का भी आंसर रवि जी ने दिया है, बी पर आए हैं, और कोई बताएगा? चलिए नीरज जी इंदौर बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलिए इंदौर इज द करेक्ट आंसर। जो विद्यार्थी इंदौर में जा रहे हैं, इंदौर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इंदौर में है ये, ठीक है ना, लेजर किरण परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस शासक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी? बताएं इसका, ठीक है ना, धन्नु, नन्नू, कृष्णराज या कुमारपाल? बताएं चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? धन्नुक, नन्नुक, कृष्णराज या कुमारपाल? बताएं। समय ना ले, ज्यादा क्वेश्चन सामने है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली यू कैन गिव द आंसर एंड ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आंसर इसका आ रहा है नन्नुक। नन्नुक द करेक्ट आंसर। नन्नुक ने की थी, ठीक है, चंदेल वंश की स्थापना। और चंदेल वंश ने शासन कहाँ किया था? ये किया था खजुराहो, ठीक है ना, खजुराहो यानी कि ऊपर छतरपुर, पन्ना, सतना, ये वाला जो क्षेत्र रहा, वहां पर चंदेल वंश ने शासन किया था। और चंदेल वंश ने कलिंग की कलिंजर, ठीक है ना, कलिंग की कलिंजर जो क्षेत्र था, कलिंजर, वहां पर शासन किया था, ठीक है ना, उस समय। और नन्नुक ने इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में, 9वीं सदी में की थी, ठीक है। 950 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक चंदेल वंश का यहाँ पर शासन रहा, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे खजुराहो में मंदिरों का निर्माण भी करवाया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में आखिरी में यहाँ पे खिलजी, यहाँ पर खिलजी वंश, ठीक है ना, खिलजी ने इस पर अधिकार कर लिया। खिलजी के जो सेनापति थे, ठीक है ना, उसने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और चंदेलों को हराया था, ठीक है ना। चंदेल ने खिलजियों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में सत्य कथन पहचानिए। कौन सा सत्य है इसमें? कुल साक्षरता कितनी है मध्य प्रदेश में? पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता या सभी सत्य हैं? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर दें। नीरज जी 950 से लेके 1400 ईस्वी तक था। आप बुक्स रेफर कीजिए, ठीक है, फॉलो विद इट। 5 शताब्दी तक उन्होंने राज किया था, 1400 में, और खिलजी वंश ने इस पे कलिंजर पे आक्रमण किया था, ठीक है। और उसके बाद में खिलजी वंश ने इस पर अधिकार क्षेत्र अपना लिया था। आप अपने नोट्स देखिए, आई थिंक आप कंफ्यूज हैं। चलिए इसका आंसर दें। चलिए इसका भी आंसर आ गया, सभी लोग दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही है, सभी सत्य हैं इसके, और ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है वो कुल साक्षरता 69.3% है। अगर मेल में देखा जाए तो 78.7% मेल की लिटरेसी रेट है, और महिलाओं का 59.2% लिटरेसी रेट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
प्रदेश में फर्नीचर उद्योगों के लिए निम्नलिखित में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, बताइए। जबलपुर, आसानपुर या फिर भोपाल, उपयुक्त सभी। फर्नीचर उद्योग के लिए कौन सा है? आसान क्या है, बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जबलपुर, आसानपुर और भोपाल। आसानपुर क्या है, ये शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, इसको क्लियर नहीं हो पा रहा है ये कहाँ पर है। बाकी भोपाल और जबलपुर तो सही है, ठीक है, उपयुक्त सभी है इसका आंसर। वैसे ये हो सकता है आसानपुर की जगह अशोक नगर हो, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 2 नवीन क्रीड़ा परिसरों का स्थापित करने की घोषणा की है, कहां पर की है? बताएं। आंसर आ गया। क्वेश्चन है का ऑप्शन है छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला, बैतूल, खंडवा या फिर झाबुआ, रतलाम। इसका आंसर दें फटाफट। चलिए इसका जो आंसर है, आ गया आंसर। इसका आंसर है 132 का बैतूल और खंडवा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, नवीन क्रीड़ा परिसर यानी कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे बैतूल और खंडवा में, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए, बताएं। मध्य प्रदेश राज्य में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2001, 2002, 1996, 1997, 2001, 2000 और 2001, 95 एंड 96। बताएं इसका आंसर कौन सा है, कब किया गया था मध्य प्रदेश में? इसका जो आंसर है वो है 1995, 1996 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस समय ये पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में 95-96 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। यह आया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बालाघाट, शिवपुरी, देवास या बैतूल। कहाँ पाई जाती है ये शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट हलवा? बताएं इसका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट दें आंसर। क्वेश्चन सामने आ गया, ऑप्शन सामने है। चलिए इसका जो आंसर है वो है बालाघाट। बालाघाट इज द करेक्ट आंसर। ये जनजाति है बालाघाट क्षेत्र में पाई जाती है, हलवा जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में पैदा होने वाली फसलों का सही क्रम बताओ। सही क्रम मतलब कि सबसे ज्यादा, फिर उसकी कम, उससे कम, उससे कम। बताएं। सोयाबीन, चना, गेहूं, चावल, चना, गेहूं, सोयाबीन, चावल, चावल, चना, गेहूं, सोयाबीन, गेहूं, सोयाबीन, चना, चावल। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर दें 35 का 135 क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्विक, डोंट टेक मोर टाइम। सबसे अधिक पैदावार के बाद में उसका क्रम चुनिएगा, सबसे पहले सबसे अधिक, फिर उसके बाद में कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरीके से बताना है आपको। 35 का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। सही 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 नीरज जी, ओके।
चलिए इसका जो आंसर है वो है चौथा नंबर इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ। ठीक है ना, सबसे अधिक गेहूं होता है, फिर सोयाबीन, फिर चना, फिर चावल। ठीक है, ये आंसर है इसका। सोयाबीन की फसल, देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल अधिक होती है, ठीक है ना, अधिक पैदावार की जाती है, लेकिन गेहूं से ज्यादा पैदावार नहीं होती है। सबसे अधिक गेहूं होता है मध्य प्रदेश में, गेहूं के बाद में सोयाबीन का नंबर लगता है। लेकिन अगर सोयाबीन ही सोयाबीन का देखा जाए तो सोयाबीन ही सोयाबीन अगर पूरे के पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो सबसे अधिक पैदावार मध्य प्रदेश में होती है। लेकिन अगर क्रमबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश में पैदावार के बारे में देखा जाए तो गेहूं के बाद में सोयाबीन का नंबर आता है उत्पादन की दृष्टि से, इसलिए उत्पादन गेहूं का अधिक होता है, फिर सोयाबीन का होता है, फिर उसके बाद में चने का नंबर आता है, चना के बाद में फिर चावल का नंबर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता? मध्य प्रदेश का कौन सा जो स्थान है जो कि पूरी तरीके से पाषाण युगीन नहीं माना जाता? ग्वालियर, सागर, त्रिपुरी या उज्जैन? कौन सा आंसर इसका सही है, बताएं। इसका आंसर दें, क्विक। ऑप्शन सामने आ जाते हैं, फट से पढ़ा करें, आप पढ़ के आंसर दिया करें। चलिए सुरेश जी ने आंसर दिया, और कोई बताएगा इसमें? चलिए इसका जो आंसर है ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर। ग्वालियर ही एक ऐसा जिला है जो कि पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है। ठीक है ना, सागर में भी पाषाण युगीन साक्ष्य मिले हैं, त्रिपुरी में भी मिले हैं और उज्जैन में भी मिले हैं। ऑल दीज आर द ट्रू, बट ग्वालियर में पाषाण युगीन साक्ष्य नहीं माना मिले हैं पूर्ण रूप से, इसलिए ये नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है, किस जिले से हुआ है? देवास, अशोकनगर, इंदौर या भोपाल? बताएं, 137 का आंसर बताएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नदियां, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोलते हैं, नदियों से ही भरा हुआ है मध्य प्रदेश, इसलिए नदियों के बारे में आपको जानकारी बहुत 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 होनी चाहिए, क्योंकि नदियों पर क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन नदियों पर पड़ा रहता है, इसलिए नदियों के बारे में आपको पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही है, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इंदौर, इंदौर की काकड़ी बर्री, काकरी बर्री, ठीक है ना, यहाँ से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है इंदौर से। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इंदौर से एक नदी और निकली है, वो है चंबल। चंबल है महू, महू की जान पाप पहाड़ी जो है, ठीक है ना, वहां से इसका उद्गम हुआ है चंबल नदी का। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक नदी और है, वो है खान नदी। खान नदी है, ये भी नदी इंदौर में है, ठीक है ना, जो कि क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। तो ये तीनों नदियों के बारे में मैंने बता दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया है ना? एपीएस यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या उपयुक्त सभी? बताएं इसका आंसर। केंद्रीय विद्यालय का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है, बताएं, क्विक। चलिए इसका भी आंसर आ रहा है 138 का। चलिए बिल्कुल सही है, हरि सिंह गौर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर जो विश्वविद्यालय है सागर में स्थित स्थापित है, वो विश्वविद्यालय पहले नॉर्मल यूनिवर्सिटी थी, लेकिन बाद में इसको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। ये लिए अगला क्वेश्चन आ गया। आदिवासियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई शंखनाद योजना प्रदेश के किन जिलों में लागू है, बताएं। झाबुआ, मंडला, झाबुआ, एक या दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? शंखनाद योजना, इसका आंसर दें। क्विक। चलिए इसका आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, तीसरा नंबर जिन्होंने लगाया है।
ठीक है ना, 1 और 2 दोनों, यानी कि झाबुआ में भी है और मंडला में भी है। ऑल दी बोथ ऑप्शंस आर ट्रू, ठीक है ना। ये जो शंखनाद योजना है ये दोनों झाबुआ और मंडला दोनों ही जिलों में लागू की गई है। अगले क्वेश्चन, सिंगरौली कोयला खदानें मध्य प्रदेश की किस जिले में पड़ती है? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको आपको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन है ही नहीं है, ठीक है ना, इसको नहीं माने क्योंकि इसमें वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। सिंगरौली खाने, अब सिंगरौली जिला अलग से बन गया है, सिंगरौली जिला अलग बना है इसलिए, और वो भी सीधी से अलग करके बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर अपन नहीं दे पाएंगे, गलत है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खंबा बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद स्मारक ओरछा, कबीर चौरा अमरकंटक, हिलोडोरे स्तंभ विदिशा, या तात्या टोपे की विशाल मूर्ति शिवपुरी में? बताइए मध्य प्रदेश में खंबा बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक, डू नॉट टेक मोर टाइम। बताएं इसका आंसर फटाफट। चलिए इसका जो आंसर है वो है हिलोडोरेस स्तंभ। हिलोडोरेस स्तंभ को ही खंबा बाबा के नाम से जाना जाता है, जो कि विदिशा में स्थित है, ठीक है, शुंग वंश के समय में ये, ठीक है, शुंग वंश के समय में यवन राजपूतों ने इस हिलोडोरेस स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है ना, और भागवत धर्म को अपनाया था और भागवत धर्म से प्रभावित होके इस स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है ना। यवन राजपूत राजाओं ने, ठीक है ना, इस स्तंभ की, जो हिलोडोरेस स्तंभ है जो विदिशा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे ये लोक नृत्य किया जाता है? लोक नाट्य है ये। मालवा, दतिया, खरगोन या मंडला? काठी। गुड मॉर्निंग गोली जी, बताएं इसका आंसर क्विक। सारे विद्यार्थी मेरी वीडियोस को लाइक करते हुए चलें, और जो नए विद्यार्थी साथ में जुड़ रहे हैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि मेरी क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। डेली हर रोज आती हैं ये सुबह 8 बजे से। चलिए बताएं इसका आंसर। चलिए बिल्कुल सही है, मालवा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। काठी जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का लोक नाट्य है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी बुंदेली लोक साहित्यकार हैं? बताइए, इसूरी, जगनी, घाघ या सिंगा जी? बताएं इसका आंसर, इसका आंसर दें। ये जो है ये जगनिक है, ठीक है, ये गलत हो गया था यहाँ पे, जगनिक है, इसका आंसर दें। वन 143 का आंसर दें क्विक। इसका जो आंसर है जगनिकी है, जगनिकी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बुंदेली लोक साहित्यकार जो है वो जगनिकी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, राज्य का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? मध्य प्रदेश राज्य का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है? 650, 605, 705 या 750? ठीक है ना। मध्य प्रदेश को अगर बनाया जाए तो उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो इसमें बताना है कि ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की किलोमीटर में लंबाई कितनी है, और ये है पूरब पश्चिम, और इसकी लंबाई कितनी है। तो आपको बताना है कि ये वाला क्षेत्र जो है ये कितना
पड़ता है, ये वाला क्षेत्र। चलिए आंसर इसका आ रहा है, बिल्कुल सही है, 605 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 605 ही किलोमीटर है जो कि मध्य प्रदेश की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया। चलिए ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, बता सकते हैं कल भी पूछा था ये क्वेश्चन, खपड़ा पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? रिपीट हुआ है ये, इसका आंसर दें। मैग्नीज, सोना, बॉक्साइट या चांदी? वेरी क्विक, फटाफट। अच्छा, जो विद्यार्थी अभी अभी आए हैं और जिन्होंने पूरी क्लास अटेंड नहीं की है, वो बाद में इस क्लास को पूरा देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप दोबारा से इसको पूरा का पूरा देख पाएंगे, इसलिए निश्चिंत रहें आप, पूरी क्लास आपको मिल जाएगी बाद में। बताएं इसका आंसर। 145 का बॉक्साइट, बॉक्साइट इज द करेक्ट आंसर। बॉक्साइट ही है जो खपड़ा पानी पहाड़ से निकाला जाता है एस्क। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये तो इसमें ऑप्शंस ही गलत दिए हुए हैं, ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। चलिए मैं ऑप्शन सुधार रहा हूं, उसमें से आप आंसर बताइएगा। ठीक है ना, 13, 14, 15, 16 ये ऑप्शन हो गए। ठीक है, बताएं इसका आंसर, इनको हटा देते हैं, इसमें से आंसर दें आप, बताएं फटाफट। 146 का, चलिए अब दीजिए आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है 14, 14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है, और ये गुजरती है पश्चिम से, इसको काउंट किया जाता है, और पूर्व तक या फिर पूर्व से पश्चिम तक, कैसे भी इसे काउंट कर लें। ठीक है ना, कर्क रेखा, क्योंकि इसका काउंटेबिलिटी पश्चिम से की जाती है कर्क रेखा। और सबसे पहला जो जिला पड़ता है वो पड़ता है रतलाम, और सबसे आखिरी जिला पड़ता है अनूपपुर। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना इसी तरीके से। और इसके बीच के जिले आप खुद याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है, और उनके बीच के जिले जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें कि विदिशा, मध्य प्रदेश में विदिशा जो है पॉइंट यहाँ पे कि भोपाल के पास में, वहाँ पे कर्क रेखा का एक पॉइंट भी बनाया गया है। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से रोड के बीच में से अगर आप कभी पास हुए हो तो वहां पर आपको दिखेगा कर्क रेखा, कर्क रेखा का एक पूरा का पूरा मार्किंग की गई है रोड को क्रॉस करते हुए। चलिए 47 अगला क्वेश्चन आ गया, संत सिंगा जी किसके समकालीन माने जाते हैं? ईसुरी, कबीर, तुलसीदास या पद्माकर? संत सिंगा जी का जो मेला लगता है, बताएं। इसका आंसर दें फटाफट। चलिए 147 का आंसर जो है वो है बी, कबीर के समकालीन माने जाते हैं ये। संत सिंगा जी कबीर के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, और सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? संत सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? आप में से कोई बताएगा? संत सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है?
चलिए बढ़िया, बिल्कुल सही। सिंगा जी का मेला खरगोन में लगता है, खरगोन में लगता है ये मेला, ठीक है ना, खंडवा के निकट में ही है। और यहीं पर ये पूरा का पूरा पानी के डूबत क्षेत्र में आ चुका है, ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है? डेटा कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं इसका आंसर। खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हमीर वर्मन, विद्याधर, गंड या दंग? बताएं इसका आंसर। खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? पश्चिमी निमाड़ में ही लगता था ये, ठीक है ना, जो खंडवा के निकट में है, बिल्कुल बाजी में ही है। और वहां पे अभी ये पानी की भर्ती क्षेत्र में भी आ गया है, निर्मल जी। और सिंहा जी का मेला ये पश्चिमी निमाड़ जो कहलाता है वो खरगोनी कहलाता है, और पूर्वी निमाड़ खंडवा कहलाता है। पश्चिमी निमाड़ का जो पिपलिया गांव है, नीरज जी समझिए, है ना, पिपलिया गांव में हर वर्ष ये पूर्णिमा, जो अश्विनी शुक्ल की जो पूर्णिमा होती है, ठीक है ना, उनकी स्मृति में यहाँ पर एक सप्ताह का मेला लगाया जाता है, ठीक है ना, जो कि अभी डूबत क्षेत्र में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर मेला लगना बंद हो गया है, ठीक है ना, पूरा डूबत क्षेत्र में आ गया है वो, और पानी में डूब चुका है वो क्षेत्र यहाँ पे कि ये मेला लगता था। क्लियर? ठीक है, इसका आंसर दें। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है विद्याधर, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने करवाया था। विद्याधर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 49। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितने अशासकीय तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों को स्वायत्तशासी निकाय घोषित किया गया है? अशासकीय, ठीक है ना, प्राइवेट जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनको। 2, 3, 5, 6? चलिए इसका जो आंसर है वो है 3 कॉलेज, ठीक है ना, 3 है जिनको कि स्वायत्त शासकीय निकाय घोषित किया गया है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 3। चलिए अगला क्वेश्चन अभी आ गया आपके सामने। बताएं, विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? जबलपुर, रीवा, ग्वालियर या भोपाल? विंध्य प्रदेश 1947 के बाद में जो प्रदेश बनाए गए थे उसमें विंध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर थी? बताएं इसके बारे में आप। चलिए इसका जो आंसर है रीवा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा है तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टार्टिंग में ही बताया जाता है मध्य प्रदेश के, जब 1947 में इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है ना, उसमें एक पार्ट ये भी आता है जिसमें कि एक रीवा राजधानी थी, एक जबलपुर थी, और एक ग्वालियर और इंदौर, जो कि 6-6 महीने के लिए इसको शिफ्ट किया जाता था, और एक थी नागपुर। तो इस तरीके से ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे ही समझना है।
ठीक है। स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और कौशल क्षेत्र। स्टेट ए जो था वो नागपुर था, स्टेट बी जो था वो ग्वालियर और इंदौर उसकी राजधानी हुआ करती थी 6 माह के लिए, और फिर स्टेट सी रीवा, ठीक है ना, जो कि विंध्य क्षेत्र था उसकी राजधानी थी, और महाकौशल क्षेत्र की राजधानी थी वो थी जबल। 4 स्टेट में इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो दीज आर द 50 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने ले आए। इसके अलावा आज मैंने 25 क्वेश्चन ये पूरे कवर कर लिए हैं, ठीक है। हर रोज मैं 25 क्वेश्चन ही लेके आता हूँ मध्य प्रदेश के ऊपर। कल फिर मैं हाजिर होऊंगा 25 क्वेश्चन के साथ में मध्य प्रदेश के। तो आप कल समय पर आइएगा, ठीक है। ज़्यादा समय लगता, आधा घंटा, हाँ 36 मिनट्स में ये क्लास कंप्लीट कर ली अपन ने, और काफ़ी फास्ट चल रहे हैं अपन, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इससे रिवीजन क्लासेस, तो आप लगातार जुड़े रहें, और जो भी नए विद्यार्थी हैं मेरी क्लास के साथ में जुड़े रहें। क्लास को लाइक जरूर करते हुए जाएं आप लोग, ठीक है ना। विद्यार्थी तो काफ़ी लोग जुड़े होते हैं, लेकिन लाइक कम मिलते हैं मेरे को मेरी क्लास के,